स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी 6 और 7 सितंबर को यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका सभी पोस्ट के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है। जितना मैंने इस वीडियो में सेफ स्कोर बताया है सभी पद के लिए अलग अलग, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। इसमें आपका जो है इस बार वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि इसमें जो कट ऑफ निर्धारण में सबसे अहम भूमिका निभाता है कि इसमें आपकी वैकेंसी में टोटल कितने पद आते हैं, क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी में अधिक पद रहेंगे तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वह कम रहेगा, और वैकेंसी में कम पद आएंगे तो आपका जो पेट का कट ऑफ है वह अधिक रहने वाला है। तो इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। और इस वीडियो में मैं लेखपाल के लिए सेफ स्कोर बताया हूँ, वीडियो के लिए सेफ स्कोर बताया हूँ, लोअर PCS के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, और इसके अलावा आबकारी सिपाही के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, AGTA के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है, इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से बताया हूँ। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले मैं इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो यूपी SSSC जो पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को हुआ है, उसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे 25,31,000 कैंडिडेट ने इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किया था। इसमें जो प्रेजेंट कैंडिडेट रहे 19,41,000 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है, यानी 6 लाख कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को छोड़ दिए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह था कि इस बार का जो सेंटर था वह 400 से 500 किलोमीटर अधिक दूर सेंटर भेजा था, उससे भी काफ़ी कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को देने नहीं गए हैं। वही मैं बात करूं तो इसका आंसर की भी आयोग ने जारी कर दिया है, और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके 100 क्वेश्चन में से 1/4 माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कितने वास्तविक मार्क्स बन रहे हैं, आप लोगों ने मिला लिया होगा। वहीं मैं बात करूं यूपी SSSC जो पेट का, वह रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट जो है किस महीने में आने की संभावना है, तो पूरी संभावना है आप लोगों का रिजल्ट जो है दिसंबर माह में आ जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का अधिक फ़ायदा मिलने वाला है और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को पता है भाई, 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और 7 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, यानी टोटल 4 शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि सबसे अच्छी बात इस बार यह देखने के लिए मिली है कि चारों शिफ्ट का जो पेपर रहा है उसका लेवल लगभग समान ही रहा है, किसी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को थोड़ा मॉडरेट मानता है और किस शिफ्ट को इजी मानता है, उसी के अनुसार आयोग जो है आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स देने वाला है। मेरे और आपके कहने के अनुसार कुछ नहीं होगा। सभी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि जिस शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया है वह शिफ्ट मेरा वाला हार्ड था, लेकिन ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आयोग की नज़र में कौन सा शिफ्ट मॉडरेट रहा, कौन सा शिफ्ट इजी रहा। मेरे और आपके नज़रिए से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। चलिए उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसके पहले जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी 2022 में 8,085 पदों के लिए, उसका जो है पेट के 2021 के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट थे 2,47,000, उनका जो है कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था 2021 पेट के आधार पर, तो देख लीजिए आप लोग। जो जनरल और UR के लिए 62.96 मार्क्स गया था, OBC के लिए 62.96 मार्क्स, और EWS के लिए भी 62.96 मार्क्स जो है लेखपाल के लिए कट ऑफ रहा था पिछली बार। ठीक है, तो सबसे पहले
यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो प्री की कट ऑफ थी वह तीनों कैटेगरी की सेम रही है। तो ऐसा इस बार भी देखने के लिए मिलेगा, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ रहने वाला है इन तीनों कैटेगरी का सेम रहने वाला है। तो वहीं मैं बात करूं एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था, तो एससी का गया था 61.8 मार्क्स और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 44.71 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए 2022 में जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ क्या रहा था कैटेगरी वाइज। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले, शेप स्कोर बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि पेट 2025 के आधार पर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता है वर्ष 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, तो 2026 जो है चुनावी वर्ष होने वाला है। दिसंबर में पेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो 2026 में आपको पेट 2025 के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं इस बार, क्योंकि सरकार शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी कि मैं चुनावी वर्ष के अंत में जो है आप लोगों का वैकेंसी लाऊं। ऐसा इस बार देखने के लिए भी मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं पेट के आधार पर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है 2025 के आधार पर। तो लेखपाल भर्ती आने वाली है, सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली जो भर्ती है वह लेखपाल की ही है। इसमें वर्तमान में 9000 पदों के लिए अधियाचन मिल चुका है, लेकिन पूरी संभावना लग रही है कि इस बार आप लोगों की जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है वह 12000 से 13000 पदों पर आप लोगों का लेखपाल की भर्ती इस बार हो सकता है। तो इसमें जो वीडियो की भर्ती लगभग 3000 से अधिक पद आएंगे, लोअर पीसीएस के 1500 से 1900 पद हो सकते हैं और एसओ 1600 से अधिक पद हो सकते हैं। लेखा परीक्षक सहायक के 500 से अधिक पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इस बार पेट 2025 के आधार पर, और आबकारी सिपाही के 500 से अधिक पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी है उसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा इस बार पद देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में तो 3000 पदों पर आयोग को जो अधियाचन प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसका भी जो वैकेंसी है वह 10 से 12000 पदों पर भी इसका जो है विज्ञापन जारी किया जा सकता है जूनियर असिस्टेंट का। वहीं मैं बात करूं स्टेनोग्राफर का कितने पद शामिल हो सकते हैं, तो 1000 से अधिक पद। और एजीटीए की जो नई वैकेंसी है उसमें कितने पद हो सकते हैं, तो 2200 से अधिक पद एजीटीए में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं मैं बात करूं जो सचिवालय कंप्यूटर सहायक के, उसमें 200 से अधिक पद आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देख लीजिए बहुत सारी वैकेंसी इस बार पेट 2025 के आधार पर आने वाली हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है वह आने वाले समय में बहुत पछतावा करने वाले हैं, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये रहा वैकेंसी का ब्यौरा। अब मैं बात कर लेता हूं कि पोस्ट वाइज आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी शेप स्कोर आपका क्या रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लेखपाल का मेल और फीमेल का अलग, उसके बाद मैं बात करूंगा वीडियो का मेल और फीमेल का अलग। आप लोगों को पता है कि जितनी वैकेंसी रहती है उससे 30 से 32 गुना अधिक अभ्यर्थियों को आयोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाता है, जैसा कि पिछली वैकेंसी में देखने के लिए मिला था। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि आयोग जो है 30 से 32 गुना अधिक अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लेखपाल के लिए आपका शेप स्कोर क्या रह सकता है। बहुत ऐसे यूट्यूब पर टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि जिनका जो है 65 से 70 मार्क्स है और 60 से अधिक मार्क्स है उनको इस बार लेखपाल देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आप लोगों का लेखपाल के लिए शेप स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 55 प्लस मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं लेखपाल भर्ती के लिए। फीमेल के लिए 52 प्लस मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 55 प्लस मार्क्स, फीमेल के लिए 52 प्लस मार्क्स,
EWS कैटेगरी के लिए 55 प्लस मार्क्स और फीमेल के लिए 52 प्लस मार्क्स। देख लीजिए यहाँ भी मैंने 3 कैटेगरी का जो कट ऑफ बताया है वह लगभग सेम बताया हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वह आप लोगों का सेम ही रहता है तीनों कैटेगरी का। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 50 प्लस मार्क्स हैं तो आप लेखपाल के लिए सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मैं बात करूं फीमेल के लिए 45 प्लस, ST कैटेगरी के लिए 42 प्लस मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 38 प्लस। तो ये रहा लेखपाल के लिए सेफ स्कोर। अब मैं बात कर लेता हूं वीडियो के लिए कितना सेफ स्कोर रह सकता है इस बार मेल और फीमेल के लिए। तो लेखपाल की अपेक्षा जो वीडियो में है वह 3 से 4 हज़ार पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो है आपका जो प्री का कट ऑफ है थोड़ा लेखपाल से अधिक देखने के लिए मिलने वाला है। तो जिसमें अगर आप UR आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 60 प्लस मार्क्स हैं तो आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। फीमेल के लिए 57 प्लस मार्क्स, OBC कैटेगरी के लिए 60 प्लस मार्क्स, फीमेल के लिए 57 प्लस मार्क्स आपके हैं तो वीडियो में आप सेफ जोन में हैं। अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 60 प्लस मार्क्स, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 57 प्लस मार्क्स। और आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 58 प्लस मार्क्स हैं तो इतने पे आप वीडियो के लिए सेफ जोन में हैं। और फीमेल हैं तो 53 प्लस, ST कैटेगरी है मेल के लिए 45 प्लस और फीमेल के लिए 40 प्लस जो है वीडियो के लिए सेफ रहने वाला है। चलिए, तो ये रहा लेखपाल और वीडियो के लिए सेफ स्कोर। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं जो लोअर PCS की वैकेंसी आने वाली है पेट 2025 के आधार पर, उसका कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसका कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आपकी कैटेगरी UR है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 70 प्लस मार्क्स हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 67 प्लस मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं लोअर PCS के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे मैं कट ऑफ अधिक बताया हूँ क्योंकि लोअर PCS की जो वैकेंसी है वह लगभग 400 से 450 पदों पर आने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कम है, इसलिए जो कट ऑफ है इसका अधिक रहने वाला है। इतने पे मेरे अनुसार आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी OBC है, मेल कैंडिडेट 70 प्लस, फीमेल कैंडिडेट 67 प्लस, EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 70 प्लस, फीमेल के लिए 67 प्लस। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 67 प्लस हैं तो आपको लोअर PCS देखने के लिए मिल जाएगा इतने कट ऑफ पर। फीमेल के लिए 65 प्लस और ST आपकी कैटेगरी है तो लोअर के लिए 55 प्लस मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 50 प्लस। तो ये रहा लोअर PCS की सेफ स्कोर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जूनियर असिस्टेंट का जो है कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी UR है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 40 प्लस मार्क्स हैं तो 45 प्लस मार्क्स हैं मेल कैंडिडेट के लिए तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। फीमेल के लिए 42 प्लस, आपकी कैटेगरी OBC है तो मेल कैंडिडेट 45 प्लस, फीमेल के लिए 42 प्लस, EWS कैटेगरी के लिए मेल के लिए 45 प्लस, फीमेल के लिए 42 प्लस। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 43 प्लस मार्क्स हैं तो जूनियर असिस्टेंट में आप सेफ जोन में हैं। इतने पे आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। वहीं मैं बात करूं फीमेल के लिए 40 प्लस, अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपके अगर 35 प्लस मार्क्स हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 32 प्लस मार्क्स पर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो ये रहा सभी पोस्ट का कैटेगरी वाइज अलग अलग सेफ स्कोर। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें काफ़ी ऐसे पद आते हैं UPSSC से जो टेक्निकल पद होते हैं और उसमें टेक्निकल योग्यता मांगी जाती है। तो वैसे में जो कैंडिडेट केवल एग्ज़ाम दिया है UPSSC पेट का और उसके मार्क्स जो है माइनस में नहीं है, 0 से अधिक है, 1 2 3 4 5 6 0 से अधिक है, प्लस में है, तो उनको जो है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बिल्कुल आसानी से जो है मौका मिल जाएगा। ठीक है, टेक्निकल पद के लिए। वहीं मैं बात करूं
AGTA के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, तो आपके अगर 0 से अधिक मार्क्स हैं यानी ओवरऑल केवल आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके मार्क्स जो है निगेटिव नहीं है, नकारात्मक में आपके मार्क्स नहीं हैं, तो आपको AGTA देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं जो लाइब्रेरी की नई वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन की, तो इसमें भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके अगर 0 से अधिक मार्क्स हैं तो इतने पर आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बिल्कुल मौका मिल जाएगा। मैं बात करूं कितना मैं स्कोर बताऊं कि आपको हर वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे अनुसार अगर आपके मार्क्स जो है 70 से 75 के बीच में हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से 1/4 माइनस मार्किंग को कट पीट करने के बाद अगर आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी है, तो इतने मार्क्स पर आपको कोई भी वैकेंसी आएगी आयोग से तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इतना ओवरऑल सेफ स्कोर है सभी पदों के लिए, चाहे वह पद 200 आए, 400 आए, 4000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, इतने पे आपको वह वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अंत में आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए और अंत में आप सभी लोग अपनी कैटेगरी और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊँगा कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।